अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। शुरुआत हो गई है नए दिन की और नए दिन के साथ शुरुआत हो गई मेरे ब्लॉग की। तो यहाँ पर मैं ये दोपहर का टाइम है तो मैं कीमे के समोसे जो कि यूपी की मशहूर डिश है यहाँ पर बनाए जाते हैं वो बना रही हूँ। और पहले तो मुझे बनाना नहीं आते थे लेकिन अब थोड़ा सीख गई हूँ मैं बनाना, लेकिन अभी भी थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि मैंने ये बचपन में कभी खाया नहीं ना बनाया। तो शादी के बाद हस्बैंड जी को काफ़ी पसंद है ये और बच्चे भी पसंद करते हैं तो मैं बना लेती हूँ अक्सर, लेकिन गड़बड़ कहीं ना कहीं हो जाती है मुझसे। और जी आप बताइए कि आपका दिन कैसे गुजर रहा है, क्या क्या बनाया आपने, क्या सोचा कि दोपहर में क्या बनाना है। और अगर आप ये बनाते हो अपने घर में तो मुझे बताइएगा कि इसको एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि इसके जो किनारे हैं ना वो बड़े सख्त हो जाते हैं, मतलब फ्राई करने के बाद काफ़ी सख्त हो जाते हैं इसके जो एजेस होते हैं किनारे। और मुझे बताइएगा कि आप क्या बनाती हैं, किस तरह बनाती हैं, मैदा यूज़ करती हैं या आटे यूज़ करती हैं। तो मुझे बताइएगा कि अगर आपके घर में ये बनती हो समोसे के कीमे के समोसे तो उसके क्या प्रोसीजर है। और जी बहुत दिनों से फ्रिज गंदी हो रही थी तो मैंने अपनी काम वाली से इसकी सफाई करवाई थी। ये तो मैंने साइड छोड़ दिया था, ये साफ़ ही रहता है हमेशा, बस ये जो सामने का हिस्सा है जिसमें हम सामान रखते हैं निकालते हैं तो वो थोड़ा मैसी हो गया था, मुझसे तो काम हो नहीं रहा झुकने का, तो मैं अपनी मेड से काम करवा लेती हूँ इस तरह की सफाइयाँ। तो फ्रिज को मैं धुलवा दिया था, अब थोड़ा खुला छोड़ दिया कि थोड़ी सी इसकी स्मेल निकल जाए और ये थोड़ा ड्राई हो जाए। और इसके बाद फिर मैंने सेटिंग कर ली थी, थोड़ी बहुत जल्दी जल्दी कर ली थी, बाकी मैंने रीदा मध्य के लिए छोड़ दिया था कि वो आगे सेट कर लेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि मुझसे झुका नहीं चाहता, क्योंकि प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने में ज़रा बड़ा मुश्किल होता है मुझे झुक झुक के काम करना। तो मैं इस तरह के काम बच्चों के हवाले कर देती हूँ कि जैसे सेटिंग करनी है या नीचे से कुछ उठाना है या रखना है तो बच्चे आराम से कर लेते हैं और मेरी मदद भी हो जाती है। तो यहाँ पर बस जो जो काम मुझसे होता है, मेरी हिम्मत होती है वो काम मैं कर लेती हूँ आसानी से। तो यहाँ पर बास्केट में मैंने सारे जार थोड़े साफ़ करके रख लिए थे, ये सारे कंटेनर भी मैंने क्लीन कर दिए थे, थोड़े से गंदे हो रहे थे इसके लिड वगैरह। और जी बस ये काम करके मैं आ गई बेडरूम में, और बेडशीट काफ़ी टाइम से मैंने चेंज नहीं की थी तो सोचा थोड़ा चेंज कर लिया जाए। तो जितनी हिम्मत होती बस उतना काम करती हूँ। तो बेडशीट चेंज कर ली थी मैंने, ब्लैंकेट सही से बिछा दिए थे, थोड़ा सा सेटअप कर लिया था, क्योंकि ये है कि हस्बैंड जी पूरे दिन बैठते हैं क्योंकि ऑनलाइन जॉब है उनकी, तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो पूरे दिन बैठ रहते हैं, तो जब तक बैठते हैं तो मैं कुछ कर नहीं पाती। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं 1-2 घंटे के लिए तो फिर मैं ही क्लीन कर देती हूँ रूम, क्योंकि बार बार उनको उठाना अच्छा नहीं लगता। तो आज गए हुए थे ये 2-3 घंटे के लिए किसी काम से, तो मैंने सोचा अच्छा मौका है सफाई कर ली जाए, तो मैंने झटपट से बेडरूम की सफाई कर ली। और ये देखिए फ्रिज में भी मैंने थोड़ा बहुत सामान रख दिया था, बाकी छोड़ दिया था रिदा मध्या के लिए, वो आके सेट कर लेंगी। तो जो मुझे रखना था जैसे खाना वगैरह रखा हुआ था, जो ख़राब होने वाली चीज़ें थी वो जल्दी से मैंने फ्रिज में रख दी और फ्रिज खोल दी थी, मतलब ये कि ऑन कर दी थी ताकि ठंडक बनाई रहे उसमें। और फिर ये साफ़ सुथरी फ्रिज तो अच्छी लगती है बिल्कुल, तो हर 2 महीने बाद मैं क्लीन करवा लेती हूँ। और जी यहाँ पर मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है आंवला और जैगरी की मीठी चटनी, जो कि बड़ी हेल्दी है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब ली थी जैगरी यानी कि गुड़, और आधा किलो ही मैंने आंवला लिया था और उसे पहले मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद उसके सीड निकाल के उसे थोड़ा सा मैश कर लिया था, ग्राइंड कर लीजिएगा, इसको पीसना है बेसिकली हमें। तो पहले बॉईल करना ज़रूरी है, वरना ये कच्चा आप करेंगे तो बड़ा ही मुश्किल होगा। तो अच्छे से पहले बॉईल कर लेगा, 10 मिनट में ये बॉईल हो जाते हैं, 10 से 12 मिनट लगते हैं को अच्छे से बॉईल होने में। और उसको निकाल के सीड डिस्कार्ड कर देगा और उसको सबको मैश कर लीजिएगा, या फिर ये कि ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा। और आधे किलो ही मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, मिठास बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जो आंवला होते हैं वो खट्टे होते हैं, तो उसका बैलेंस करने के लिए हमें गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। तो देख लीजिएगा अगर ये गुड़ परफेक्ट बैठता है आधा किलो के हिसाब से, अगर आप आधा किलो आंवला ले रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि मिठास कम है तो ऊपर से आप शुगर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें कढ़ाई में डाल दी थी, पहले हमने वो आंवला डाला, उसे थोड़ा सा भूना 5 मिनट, ताकि उसका जितना भी मॉइस्चर है पानी वगैरह जो है वो निकल जाए, खुश्क हो जाए। उसके बाद मैंने डाल दिया था गुड़ और उसे मेल्ट होने तक इसको पकाया था, मुसलसल चलाती रही थी लो टू मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो रहा था उसके देखिए उसका जो कलर है ब्राउनिश हो गया है हल्का हल्का पकते पकते, बस हमें कुछ नहीं करना है, बस मुसलसल हाथ चलाते रहना है
जब तक ये थिक ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्की हल्की थिक होने लगी है। 2 से 3 ही मिनट हुए हैं मुझे मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए, और ये अच्छे से थिक हो गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2-3 चम्मच, मतलब 3 से 4 बड़े चम्मच टेबल स्पून भर के मैंने चीनी डाल दी थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मिठास कम लग रही थी। तो ये चीनी डाल के फिर से मैंने चलाना स्टार्ट किया, और फिर खुश्क होने तक इसे मुसलसल चलाती रही। फ्रेंड्स, अब इसमें हम थोड़ा सा नमक छिड़क रहे हैं, मतलब ज़रा से 1 से 2 पिंच, ताकि बैलेंस हो जाए जायका सब चीज़ों का। फ्रेंड्स, चटनी बिल्कुल रेडी है। इसे आप थोड़ा ठंडा कर लीजिए निकाल के किसी डिश में, और क्योंकि सर्दियां हैं तो ये बाहर भी सही रहेगी। और डेली आप इसमें से आधा चम्मच डेली खाइए, हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। और इसमें बस एक और चीज़ रह गई, वो है तेल, वो मैं अभी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे जो सफ़ेद तेल है वो ऑप्शनल है, 1 से 2 चम्मच जितने भी आपको पसंद हो वो ऐड कर लीजिएगा। और अगर आपको अच्छे नहीं लगते तेल तो अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसका जायका अच्छा लगता है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और मिक्स करके इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे निकाल के, फिर जार में भर के रख लेंगे इसे। प्लेट में निकाल लिया मैंने चटनी को, और इसे मैं कम्प्लीटली ठंडा कर रही हूँ रूम टेम्परेचर पर। जैसे ही ठंडी हो जाएगी मैं एयर टाइट कंटेनर में या किसी साफ़ सुथरे से जार में भर के रख लूँगी। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, उसमें भी ख़राब नहीं होगी। और चाहे तो आप किचन काउंटर में भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से इसको पकाया है, तो ये कोई चांस नहीं बनता इसका ख़राब होने का। और सर्दियाँ भी हैं तो ये काफ़ी टाइम तक चलेगी। तो दोस्तों ये देखिए, आधा किलो आंवले में और जैगरी में यानी गुड़ में, ये तो 250 ग्राम की बॉटल है, और ये समझिए 100 ग्राम की है। तो 350 ग्राम के करीब हमारी ये चटनी बन गई है, जो कि तकरीबन 2 से ढाई महीने तक आराम से चलेगी, अगर आप आधे से 1 चम्मच रोज़ाना खाते हैं तो। नहार मुँह के बाद नहीं खा, नहार मुँह भी खा सकते हैं, लेकिन नाश्ते के बाद खाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप भी दोस्तों ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि सीज़न में आंवला और गुड़, और बना कर रख लीजिएगा। खुद भी खाएगा, बच्चों को भी खिलाएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और यहाँ पर मैंने अपने किचन काउंटर में ही सामने रख रखा है, कि जो सामने दिखता रहेगा तो मैं एक आध चम्मच खा लूँगी, वरना अगर फ्रिज में रखा रहेगा तो मुझे याद ही नहीं रहता। अगर सामने चीज़ रहती है तो मैं झटपट खा लेती हूँ, यही मेरी आदत है। दवाइयाँ भी सामने होती है तो खा लेती हूँ, वरना मैं खाना ही भूल जाती हूँ। तो बस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।